हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, एक बार फिर से आपसे रूबरू होने का मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज आप सबसे फिर से रूबरू होने का मौका दिया। हम विश्वास करते हैं आप सब अपनी जगह पर सही सलामत होंगे और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप सब जन अपनी अपनी जगह पर ठीक ठाक होंगे। और आप सभी अपने कामों में तो बाकी काम तो करना ही होंगे, और जैसे आप सब लोग बाहर के काम तो कर नहीं रहे होंगे, लेकिन घर में परमेश्वर की भक्ति भी प्रार्थना में वचन में अवश्य जुट रहे हैं। पर घर में परमेश्वर की भक्ति में, प्रार्थना में, वचन में अवश्य जुट रहे होंगे। अभी परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अभी परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमें विश्वास है आप सभी तैयार होंगे। सो हमारा विश्वास है कि आप सभी जन तैयार होंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? सभी जो तैयारी कर रखा है। सभी जनों ने अपनी नेट की तैयारी की हुई है। हालेलुया। हालेलुया। आज का प्रभु का जो संदेश है, परमेश्वर का जो वचन है, आज का परमेश्वर का जो संदेश है, परमेश्वर की जो वाणी है, प्रभु की दासी आपके बीच में प्रभु का संदेश लेकर सो आएगी। प्रभु की दासी जो है आपके बीच में प्रभु का संदेश लेके आएंगी। मेरा विश्वास है आप उनके द्वारा देखे प्रभु के वचन से बड़ी आशीष पाएंगे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके द्वारा दिए गए परमेश्वर के संदेश के द्वारा आप सब लोग बड़ी बरकत पाएंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रेरणा सेक्रेटरी ब्रदर आशीष सिंधवाल से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्रे टावर के एसपीटी के सेक्रेटरी जो है ब्रदर रूपचंद सिंधवाल जी से, हम उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम उनके साथ मिलकर प्रार्थना जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं सभी जितने हमारे भाई बहन, दास दासियां, बच्चे बुजुर्ग, छोटे बड़े जो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी फक्र की बात है, बड़ी आशीष की बात है कि उनके पास ये वचन पहुंचे। दया के सागर, रहमतों के बानी हमारे खुदा जिंदे परमेश्वर, आप आदि अंत अल्फा और मेगा हैं। आप शुरू हैं, आप आखिरी हैं। आप जीवन की रोटी हैं, जीवन की मोती हैं। आपके वचन में लिखा है खुदाबंद यिर्मयाह 3:33 कि मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। प्रभु आज हम आपके सामने अपने आप को और अपनी इस पूरी जितनी भी हमारी ये इबादत टीम है आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके दास दासी को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये इनके जरिए आप अपने दास दासी से बात कर जो घर में बैठे हैं। प्रभु सचमुच ये इंतजाम आपकी तरफ से हुआ। धन्यवाद हो बाकी समय को, और सचमुच इस सारे लाइव प्रोग्राम को आपके पवित्र आत्मा में देते हुए विनती प्रार्थना किसी को भी लिया, बल्कि आपके बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह महान जिंदे जलाए नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। मुझे लगता है कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने प्रार्थना में यिर्मयाह 3:33 बोला है। सो जल्दबाजी में वैसे बोल पाए। सो यिर्मयाह 33:3 है। क्या आप सभी जन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? तो लीजिए प्रभु की दासी से प्रभु की वाणी को सुनिए। आप सब जनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको शांति दे, सबको शालोम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। बेशक हम आपको शरीरी रूप से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी जन अपने घरों में बंद हैं और आने जाने की कहीं भी परमिशन नहीं है। सो फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। काफ़ी लोगों से हमें फ़ोन पर बातचीत करने का मौका मिलता है। काफ़ी लोग एक दूसरे के बारे में बताते हैं, अपने गली मोहल्ले के बारे में बताते हैं। सो प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, और हम नित्य अपनी प्रार्थना में आप सबको याद करते हैं कि प्रभु आप सबको संभाल के रखे, प्रभु पर कृपा करे और सबके घरों की ज़रूरतों को पूरा करे। हालेलुया हालेलुया। सो हमारा प्रभु दयालु है। हालेलुया। सब जन कहें, आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, चाहे कहीं भी खड़े हैं, सब जन बोलिए हमारा प्रभु दयालु है। वो बड़ा दयालु है। हालेलुया। सो उसकी करुणा बहुत है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह, मेरी दया तेरे लिए बहुत है। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि परमेश्वर ने आज आप सबके साथ रूबरू होने का, परमेश्वर का संदेश बांटने का मौका दिया।
सो मैं बताना चाहती हूँ मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकती, क्योंकि हो सकता है मैं आपसे उम्र में भी छोटी हूँ या प्रभु में भी आपसे हो सकता है छोटी हूँ। सो फिर भी हमारा परमेश्वर यीशु नासरी हम सबको सिखाने वाला है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी है। सो जैसे कि हम बाइबल में यूहन्ना 3:16 बहुत ही प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। सो इसलिए ये महत्वपूर्ण वर्ष मानी जाती है, आयत मानी जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने इसमें जो दिया हुआ है कि सारे जगत से प्रेम किया है। हालेलुया। उसने किसी विशेष धर्म से या विशेष जाति से प्रेम नहीं किया, उसने सबसे प्रेम किया। हालेलुया। सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए यही है कि परमेश्वर ने सारे जगत को प्रेम किया है। सो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हजारों साल पहले हमको प्रेम करके हमें छोड़ दिया, हमें भूल गया। उसने हम पर दया उस समय करी थी और आज हमें वो कुछ नहीं देता, हमें कुछ नहीं आशीष देता, हमें कुछ नहीं बरकत देता, या हमारे पास कुछ भी उसकी आशीष नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर हम बाइबल जैसे कि आज का वचन आप सबने जो आपके पास नोटिस किया था उसमें पढ़ा होगा, भजन संहिता 68 उसकी अगर 19 आयत को पढ़े, भजन संहिता 68 उसकी 19 वर्ष को अगर हम पढ़ के चले तो कितना प्यारा परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर कितना अच्छा हमें यहाँ पर बताता है। हम सबके लिए एक बड़ी आशीष है इस वचन में, बड़ी बरकत है इस वचन में। अगर हम पढ़ के चले भजन संहिता 68 उसकी 19 वर्ष। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। क्या है? धन्य है प्रभु। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? धन्य है। लिखा है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। सो प्रतिदिन बोझ कौन उठा सकता है? हालेलुया। हम अपने परिवार का प्रतिदिन बोझ उठाते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। सो बोझ कौन उठा सकता है? सो जो दयालु हो, जो दयावान हो, जो चिंता करने वाला हो, जो ध्यान रखने वाला हो और जो तरस खाने वाला हो। हालेलुया। बोझ वही रख सकता है जो किसी के ऊपर तरस खाता हो, जो किसी की चिंता करता हो, जो किसी के ऊपर दयावान हो, वो ही बोझ उठा सकता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि परमेश्वर हमारा दयालु है। हालेलुया। फिर से बोलिए, हमारा परमेश्वर दयालु है, इसलिए वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। हो सकता है हम प्रतिदिन में अपने निजी कामों में इतने व्यस्त हो के अपने परमेश्वर को भूल जाएं, अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना भूल जाएं, अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाएं, पर वो प्रभु इतना दयालु है कि प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। बाइबल में हमने जैसे पढ़ा है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। वही हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं बाइबल कहती कि उसने सिर्फ साल में ही हमें एक बार प्रेम किया, जब साल में एक बार ही हमारा बोझ उठाता है, जब साल में 2 बार हमारा बोझ उठाता है, जब महीनों बाद बोझ उठाता है। बल्कि बाइबल कहती है धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। सो कितना परमेश्वर का ये प्रेम इस वर्ष में दर्शाया गया है कि वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कितना दयालु परमेश्वर है हमारा, कितना महान परमेश्वर है हमारा, कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा। सो उसने हमें दुनिया की भीड़ में से चुन लिया। इतनी बड़ी दुनिया की भीड़ में से उसकी आंखें हम पर लग गई, तभी हम बचाए गए हैं। उसने अपनी दया के द्वारा अपने बेटे यीशु को कुर्बान कर दिया ताकि हम सब लोग नजात पाए। हालेलुया। तभी हम सब लोग उद्धार पाए। सो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसने हमें समय रहते बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। काफी लोग इस समय पछता रहे होंगे, हे प्रभु जी हम भी जल्दी जल्दी तेरी संगति में जाना शुरू कर देते, हम भी तेरे दासों के कहे अनुसार प्रार्थना करना, वचन पढ़ना शुरू कर देते, हम भी जल्द से जल्दी तेरे वचन के अनुसार बपतिस्मा ले लेते, पर हमें प्रभु ने समय रहते बचा लिया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो है अपनी दुल्हन को ले जाने का समय नजदीक आ पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर दयालु है, तभी तो उसने अपने वचन में कहा तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। जब हम प्रभु में नए नए आते हैं तो हम शायद अपने मन में यही बात रखते हैं कि हमने प्रभु को चुना है, पर प्रभु जी क्या कहते हैं? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, मैंने तुझे इतनी बड़ी भीड़ में से चुन लिया है, मैंने तुझे इतनी बड़ी भीड़ में से अपना
अपने पास बुला लिया है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस संसार में से हमें अलग कर लिया, प्रभु ने हमें इस संसार में से चुन लिया ताकि हम उसकी संतान कहलाएं, ताकि हम उसके बच्चे कहलाएं, ताकि हम एक पवित्र दुल्हन बनकर उसके वचन के अनुसार उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। हालेलुया। सो हमारे भाई दीपक जॉनसन एक बड़ी अच्छा गीत गाते हैं, बड़ा अच्छा सॉन्ग है उनका। ए सोच के बड़ी मैनू खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नु मनदा हां। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें भी ऐसी खुशी मनानी चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जो हैं बच्चे हैं। हालेलुया। जैसे संत पौलुस, अगर हम इस वर्ष को भी पढ़ के चले, संत पौलुस ने क्या कहा इस वचन में, पहला तिमुथियुस पहला अध्याय उसकी 15 आयत में वो क्या कहता है, वो परमेश्वर की दया का बखान यहाँ पर करता है। पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 15 वर्ष को अगर हम पढ़ के चले, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। देखिए संत पौलुस क्या कहता है कि ये बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है। हालेलुया। आगे बोलिए। कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूँ। और संत पौलुस क्या कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। संत पौलुस इस बात को कबूल करता है कि प्रभु जी मैं बहुत बड़ा पापी था, तूने मुझ पर दया की है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने आप को पापी इसलिए बड़ा कहता है क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को सताया था, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को क्या करता था, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता था, उनको मारता था। सो इसलिए वो कहता है कि धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझ पर दया की है। सो संत पौलुस भी इस बात को अच्छी रीति से जानता है कि हमारा परमेश्वर जो है दयावान परमेश्वर है, उसने अपनी दया के द्वारा क्या है, मुझे चुन लिया है, उसने मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। सो इस बात को तो हम सभी वचन में से बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है, तभी हमारा बोझ जो है प्रतिदिन उठाता है। ये बात तो ठीक है कि प्रभु हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारा जो है हम पर दया करता है, प्रतिदिन हम पर अनुग्रह करता है, प्रतिदिन हमें वो बचाता है और प्रतिदिन हमें वो छुड़ाता है। हालेलुया। उसने हमें बचाया है और उसने हमें छुड़ाया है और आज तक वही हमें संभाले हुए है। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है कि हम उसको दे सकें, पर हमें कुछ देना चाहिए। हालेलुया। हमारे पास एक है कि हम उसको धन्यवाद दे सके। हालेलुया। प्रभु ने अपने लोगों को, अपनी प्रजा को इसलिए बनाया है ताकि उसका रचा गया इंसान उसकी महिमा करे। आज इंसान क्या है, उसको महिमा नहीं दे रहा, उसको प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, रोजा रखने में, वचन सीखने में जो है इंसान प्रभु को समय नहीं दे रहा। मैं आपके बारे में नहीं कह रही, क्योंकि आप तो प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं, आपने अपने नेट को खोला है। सो प्रभु का धन्यवाद कि कहते हैं कि प्रार्थना में जो है हम उसको समय नहीं देते, हम वचन पढ़ने में उसको समय नहीं देते, हम संगति रखने में, रोजा रखने में उसको समय नहीं देते। काफी लोगों को जब हम प्रार्थना के लिए कहते थे कि प्रार्थना किया करो, कम से कम आपकी कम से कम ये कह रहे हैं कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को जो है आपकी प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। काफी लोग क्या कहते थे कि पास्टर जी क्या करें, हमारे पास समय नहीं है, हमें स्कूल बच्चों को सुबह सुबह छोड़ने जाना पड़ता है, उनको तैयार करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ता है, अपनी जो है दुकान जल्दी जल्दी जाके खोलनी पड़ती है। यानी कि अनेकों प्रकार के बहाने लोगों के पास समय है, पर वो कहते थे क्या करें, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्या करें पास्टर जी, सुबह सुबह जल्दी काम पे जाना होता है, हम जल्दी जल्दी दुकान पे चले जाते, प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता। और जब हम शाम को अपने घरों में वापस आते हैं, इतने थक जाते हैं, इतनी हमारे शरीर कमजोर पड़ जाते हैं कि बिस्तर पर पड़ते ही हमें क्या हो जाती है, आलस हो जाता है, हमें इतनी नींद आ जाती है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते। मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको इतनी बरकतें दी हैं, इतनी आशीषें दी हैं, वो आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं करता। वो चाहता है कि आप जो उसके संतान बन गए हैं, आप उसको समय दें, आप उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, आप उसकी करुणा, उसकी दया का जो है असली मतलब जो है उसको अपने हृदय में रखें, उसको अपने दिल में रखें, ताकि उसकी दया जो हम सबके लिए बनी हुई है, परमेश्वर आप सबको और भी ज्यादा अपनी दया के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा आपको बरकत दे। हालेलुया।
हालेलुया। सो लेकिन क्या ऐसे लोग लॉकडाउन के डेज में भी कह सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास सुबह प्रार्थना करने के लिए, शाम को प्रार्थना करने के लिए, दोपहर को प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है? क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अभी खुला समय नहीं दे दिया? अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमने बस सुबह सुबह जो है लॉकडाउन खुलता है, हमें सुबह सुबह काम पे जाना पड़ता है, सुबह सुबह किसी जगह पर आना जाना होता है, तो हम सुबह सुबह ही करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर हम सुबह सुबह जाते हैं, दोपहर आपके पास है, हालेलुया, शाम आपके पास है, रात आपके पास है, पूरी रात ही आपके पास है। आप प्रभु से प्रार्थना जो मर्जी कर सकते हैं, वो आपकी सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। सो ऐसे लोग अभी कोई भी बहाना नहीं लगा सकते कि हमारे पास जो है समय नहीं है। अगर हम भजन संहिता 107 उसकी 43 आयत को भी पढ़ के चलें, उसमें परमेश्वर का दास क्या कहता है? भजन संहिता 107 उसकी 43 आयत, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हाँ जी, क्या लिखा है? जो कोई बुद्धिमान हो, हालेलुया, आपको इस समय बुद्धिमान बनना है, वे इन बातों पर ध्यान करेगा। किन बातों पर ध्यान करेगा? और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। वे यहोवा की करुणा के कामों पर क्या करेगा? ध्यान करेगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे अचंबे अचंबे कार्य किए हैं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसी बरकत दी है, परमेश्वर ने मेरे जीवन पर कैसी दया की है। हालेलुया। इस समय हमें बुद्धिमान इंसान की तरह, उन बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना है। हमें मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं बनना, हमें बुद्धिमान कुंवारियों की तरह बनना है। और लिखा है परमेश्वर की करुणा के कामों पर हमने क्या करना है? ध्यान लगाना है, उस पर अपना मनन करना है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर इतनी करुणा की है, परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाला है, मैं परमेश्वर को क्या दे सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो इस समय हमें बुद्धिमान बनना है। सो पहले लोग क्या होते थे? जब वो थकने के बाद ही सोते थे। पहले लोग थकने के बाद सोते थे, पर अब लोग सोने के बाद थक जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि पहले कहते थे कि हम सारा दिन थक जाते थे और फिर हम सो जाते थे। अब लोग क्या कहते हैं? सारा दिन घर पे पड़े पड़े हम इतने सोते हैं कि हम सोते सोते ही थक जाते हैं। हालेलुया। अजीजों, आपके पास सोने के लिए सारी उम्र पड़ी है, सारी रात पड़ी है और आप सोते भी आए हैं, और भी आगे सो लीजिएगा अगर प्रभु आपको समय देगा। पर इन दिनों में दिन में सो करके अपना समय ना गवाएं। ये परमेश्वर ने आपको समय दिया है, किसी विशेष मकसद के लिए दिया है, आपको सोने के लिए समय नहीं दिया। वचन हमें बताता है लूका 9 अध्याय उसकी 23 आयत में अगर हम पढ़ें, प्रभु हमें क्या कहता है कि प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाना है। हालेलुया। हम इस वचन को अगर पढ़ें, लूका 9 अध्याय उसकी 23 आयत, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप में से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे, यदि कोई मेरी सच्ची संतान बनना चाहे, तो अपने आप से क्या करे? इनकार करे। इनकार करने का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छाओं का त्याग करे, अपनी लालसाओं का त्याग करे, अपनी अभिलाषाओं का त्याग करे, और क्या करे? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। अगर हम प्रभु के सच्चे बच्चे बन गए हैं, अगर हम प्रभु के एक अच्छे बच्चे कहलाना चाहते हैं, अच्छे विश्वासी, अच्छे सेवक कहलाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और नित्य परमेश्वर की महिमा करनी है। नित्य हमें प्रार्थना में लवलीन रहना है, नित्य हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, नित्य हमें वचन पढ़ने में, वचन सुनने में और वचन सीखने में, वचन मनन करने में अपना क्या करना है? ध्यान लगाना है। तो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष देगा, क्योंकि उसने आपको आशीष देने के लिए चुना है। हालेलुया। उसने आपको नाश होने के लिए नहीं चुना, बल्कि उसने आपको आशीष और बरकत देने के लिए चुना है। सो प्रतिदिन बाइबल कहती है कि हमें अपना क्रूस उठाना है। हमें प्रार्थना में, वचन में, पवित्रताई में और परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसमें हमें बने रहने का परमेश्वर ने हमें ये वर्ष दी है कि प्रतिदिन हम अपना क्रूस उठाएं। अगर हम भजन संहिता 96 अध्याय उसकी 2 आयत में पढ़ के चलें, तो बाइबल क्या कहती है कि हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। जी, परमेश्वर का सेवक कहता है कि यहोवा के लिए गाओ। हालेलुया। किसके लिए गाओ?
अपने मन को खुश करने के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, हालेलुया। और उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम का शुक्रिया अदा करो, उसकी करुणा को याद करो और दिन प्रतिदिन, क्या लिखा है, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, हालेलुया। हमें क्या करना है, दिन प्रतिदिन यानी कि हर रोज डेली प्रभु के शुभ समाचार का, प्रभु के उद्धार का सुसमाचार हमें क्या करना चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए। अगर हम खुद उसके उद्धार को याद रखेंगे तभी तो हम उसके उद्धार का सुसमाचार दूसरों को सुनाएंगे। अगर हम खुद ही उसके उद्धार को, उसकी करुणा को, उसके प्रेम को भूल जाएंगे तो हम दूसरों को क्या उसके उद्धार का समाचार सुनाएंगे। सो प्रभु का दास कहता है दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, हालेलुया। सो हमें प्रभु की नित्य जो है उपासना करनी है, नित्य उसके शुभ समाचार को दूसरों तक पहुंचाना है। अगर हम खुद उसके उद्धार को याद रखेंगे प्रियो, तभी आप दूसरों को उसके उद्धार का, उसकी दया का, उसकी करुणा का, उसके प्रेम का सुसमाचार जो है लोग सुना सकते हैं। सो कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी परमेश्वर की करुणा पर ना ध्यान लगाते हुए, परमेश्वर की दया पर ना ध्यान लगाते हुए, परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर की महिमा ना करते हुए वो क्या कर रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई शतरंज खेल रहा है, कोई पबजी नई गेम क्या आया है कुछ वो खेल रहा है। लोगों ने अपनी मन पसंद के जो है चुनाव करके जो अपनी गेमें ढूंढ ली वो अपने घर में कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे कुछ बना रहा है, कोई व्हाट्सएप पे कुछ कर रहा है, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई अपने अलग तरह की गेम्स खेलने में लगा हुआ है। एक दुकानदार का हमने फेसबुक पे देखा, उसने स्टेटस पे डाला हुआ कि अभी आपको बोर होने की जरूरत नहीं, अभी आपको इन लॉकडाउन के डेज में बोर होने की जरूरत नहीं। हमारी दुकान में अनेकों प्रकार की गेम्स जो हैं उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। आप आइए और हमारी दुकान से वो गेम्स लेकर जाइए ताकि आप अपने घरों में लॉकडाउन के दिन बोर ना हुए, अपने बच्चों के साथ उन गेम्स का आनंद लीजिए, हालेलुया। सो अजीजों, जो आप मसीह के लोग हैं, प्रभु ने आपको ये लॉकडाउन के डेज इसलिए नहीं दिए कि आप अपने मनोरंजन के लिए इसमें समय व्यतीत कर दें, आप अपने मनोरंजन के लिए इस समय को गवा दें। अजीजों, प्रभु ने आपको समय दिया है कुछ सोचने का, कुछ विचारने का, कुछ प्रभु की नजदीकी में आने का, हालेलुया। और कई लोग तो क्या करते हैं, अनेकों प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। वो कहते हैं घर में फ्री हैं, अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाकर वो नेट पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। प्रभु ने गुंजाइश दी है, आपके पास प्रभु ने पैसा दिया है, आप कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। पर ऐसी व्यंजनों को बना करके आप नेट पे डालकर क्या दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, जब इन दिनों में कितनी भूखमरी लोगों के ऊपर है, कितने राशन की कमी हमारे संसार में आ रही है, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे लुधियाना, हमारे पंजाब में आ रही है। लोग थोड़े बहुते राशन के लिए भी तड़फ रहे हैं। कोई थाने में चक्कर लगा रहा है कि मुझे आधार कार्ड दिखा के जो है राशन मिल जाए, कोई काउंसलर साहब के घरों में चक्कर लगा रहा है, कोई किधर चक्कर लगा रहा है, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर में, कोई चर्च में जा रहा है कि कहीं से मुझे राशन मिल जाए, हालेलुया। सो इन दिनों में हमें व्यंजन बनाएं, आप खाएं, कोई बात नहीं, घरों में बनाएं, जो मर्जी बनाएं, दिन में चाहे 6 व्यंजन बनाएं, 6 आप सब्जियां बनाएं, आप खाएं, आपको पूरा राइट है अगर आपको परमेश्वर ने गुंजाइश दी है। पर इसके साथ साथ हमने गरीबों का भी ध्यान रखना है, हालेलुया। गरीबों की भी हमने सुधि लेनी है। आप ऐसे इन दिनों में ये देखिए कि किसी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, थोड़ा बहुत राशन के भी लोग इधर उधर गर्मी में, धूप में भटक रहे हैं। हमारे पास चर्च में, प्रे टावर में अनेकों लोग दिन में आते हैं जो थोड़े बहुत राशन के लिए भी 10-10 मिनट भी खड़े रह के वो देखते हैं कि कोई चर्च का गेट खोल दे, क्योंकि चर्च का गेट आपको पता है कि इस समय में बंद होता है, कोई चर्च में आता नहीं, कोई जाता नहीं, ना ही हमारे स्टाफ मेंबर यहाँ पर ज्यादा अवेलेबल है। सो चर्च का गेट बंद होने के बावजूद भी वो देखते रहते हैं, कोई चर्च का गेट खोल दे, कोई हमें राशन दे दे, कोई हमें पूछे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस लिए खड़े हैं। अजीजों, इस समय हमें दूसरों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, दूसरों की सहायता करने के लिए आप आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु, हमने क्या सुना है, दयालु है, हालेलुया। सो अगर हमारा प्रभु दयालु है तो उसके बच्चों को कैसे होना चाहिए, घमंडी होना चाहिए, उसके बच्चों को भी दीन दयालु होना चाहिए, हालेलुया। तभी हम उसकी सच्ची संतान कहलाएंगे, तभी हम उसके सच्चे बच्चे कहलाएंगे। हम किसी के दिल को दुखाते हैं
तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो हमें किसी के दिल को दिखाने का कोई भी राइट नहीं है। अगर हम किसी को खुशी के 2 पल नहीं दे सकते तो हमें किसी को भी दुख देने का कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें इस समय में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। अगर आपके पास गुंजाइश है तो अपने आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में लोगों से पूछें कि किसी के पास अगर राशन की कमी है, अगर किसी के पास किसी अन्य वस्तु की कमी है, अगर किसी के पास अन्य कोई पैसे की दिक्कत है, तो आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं, आप उनकी कुछ सहायता कर सकते हैं, ताकि इसके द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। ताकि जब इन दिनों से वो बाहर आए तब याद करें कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लोगों से मदद मिली थी, हमें प्रभु यीशु मसीह के लोगों से सहायता मिली थी। हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में प्रभु यीशु के लोग रहते हैं। उन्होंने इन लॉकडाउन के डेज में, जब हमारे ऊपर बड़ी तंगी थी, जब हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत थी, इन्होंने हमें खाना खिलाया था, इन्होंने हमें 2 वक्त का भोजन दिया था, इन्होंने हमारे घर में राशन डलवाया था। हालेलुया। सो अगर हम मत्ती 5:16 पढ़ के चले तो उसमें बाइबल हमें क्या बताती है? मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है भलाई करें। जी, इसमें प्रभु का दास क्या कहता है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। हालेलुया। तुम्हारा उजियाला कौन है? हम सबका उजियाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत का उजियाला हूँ। तो प्रभु के दास यहाँ पर क्या कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, इंसानों के सामने चमके, आपके आस पड़ोस, आपके गली मोहल्ले के सामने चमके, कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर, इन दिनों में अगर आप भले कार्य करेंगे तो आपके भले कार्य को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, जो स्वर्गीय पिता है, जो दयालु परमेश्वर है, क्या करेंगे? लोग बड़ाई करेंगे। हालेलुया। इससे हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा, इससे हमारे परमेश्वर का नाम जो है इस संसार में चमकेगा, क्योंकि आप उसके लोग जो है दूसरों पर दया करने वाले हैं, उसके लोग दूसरों पर करुणा करने वाले हैं, उसके लोग दूसरों की सहायता करने वाले हैं। तो इससे हमारे प्रभु यीशु का नाम चमकेगा। क्या अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को चमकाना चाहते हैं तो इन दिनों में आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें, किसी की सहायता करके, किसी की राशन में मदद करके और किसी के लिए प्रार्थना करके आप कर सकते हैं। हालेलुया। मदद कर सकते हैं। हालेलुया। सो अगर इन दिनों में आपको लगता है, आप सोचिए, विचारिए, आपके पास खुला समय है, अगर आपके किसी का दिल आपने दुखाया है, या कोई नाराजगी है, या कोई गिला शिकवा है अपने आस पड़ोस से, अगर अपने रिश्तेदारों से, तो इस समय है आप उनको फोन पर उनका हाल चाल पूछें, उनकी मदद करने के लिए पूछें, उनकी सहायता करने के लिए पूछें। क्या मैं आपके इन दिनों में कोई काम आ सकता हूँ? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? मुझे अवश्य अपनी मदद करने के लिए मुझे चुने, मुझे मौका दें। हालेलुया। तो इन दिनों में हम अपने जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम चमकाएं और अपने दिलों में जो मतभेद है दूसरों के प्रति, आस पड़ोस के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, उस मतभेद को दूर करके हम प्रभु के नाम को चमकाएं। हालेलुया। आज लोग कोरोना वायरस से तो बहुत डर रहे हैं, पर सच्चे जीवित परमेश्वर से नहीं डर रहे। जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे, कोरोना वायरस से डर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश जितने भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं, आप बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, आप मुंह पे मास्क लगा के चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बार बार हाथ धोएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, कोई बात नहीं। मिलने जुलने से, एक लोग दूसरे लोगों से परहेज करें, कोई बात नहीं। पर असल में जिससे डरना चाहिए उससे डरें। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, ये कोरोना तो एक दिन चला जाएगा। आप सबको पता है कोरोना तो एक दिन चला जाएगा। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल, 2-3 साल बाद ये पूरी तरह से चला जाएगा। पर आपको पता है कि परमेश्वर की करुणा कभी नहीं जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन ये बताता है, अगर हम भजन संहिता 136 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जी, क्या कहता है प्रभु का दास? यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। क्या करो? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हालेलुया। वो करुणामयी है, वो भला है, वो दयालु है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है
कि उसकी करुणा सदा की है। याद रखिए, कोरोना तो एक दिन चला जाएगा पर उसकी करुणा कभी नहीं जाएगी, क्योंकि बाइबल का ये वायदा है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया सदा की है। हालेलुया। ये कोरोना किसी व्यक्ति का काम नहीं कि पूरे संसार में इसको फैला दे, ये परमेश्वर की मर्जी से ही हुआ है। बिना परमेश्वर की इजाजत से कुछ भी इस संसार में नहीं हो सकता। ये परमेश्वर ने ही शैतान को इजाजत दी है कि इस तरीके से कोरोना का वायरस जो है पूरे संसार में फैला दिया जाए, ताकि लोग जो है मेरे से दूर हैं वो मेरा डर माने, मेरी शक्ति को जाने और मेरी दया का वो नाजायज फायदा ना उठाए। सो हमें इस समय परमेश्वर की नजदीकी में आना है, परमेश्वर की करुणा को हमने स्मरण करना है, परमेश्वर की दया को हमने याद करना है। और सिर्फ साल में एक बार नहीं, कई लोग तो साल में सिर्फ एक बार ही प्रभु को याद करते हैं। कोई क्रिसमस के दिन याद कर लेता है, कोई गुड फ्राइडे के दिन याद कर लेता है, कोई ईस्टर के दिन याद करता है। पर हमें लगातार प्रभु को याद करना है, दिन प्रतिदिन याद करना है, क्योंकि बाइबल में हमने क्या पढ़ा था, प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला वो परमेश्वर है। तो हमें भी उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसके प्रेम को प्रतिदिन याद रखना है। हालेलुया। हमें उसके जो है करुणा को, उसकी दया को, उसके प्रेम को प्रतिदिन स्मरण करना है, प्रतिदिन याद करना है। सो अगर हम निर्गमन 16 अध्याय में पढ़ेंगे, नहीं, निर्गमन अगर हम 16 अध्याय में देखें तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर जो है इजरायली लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन का प्रबंध करता था। वो ये नहीं कि कुछ कुछ दिनों बाद कर देता था। लिखा है कि वो जंगल में प्रतिदिन उनके भोजन का क्या किया करता था, प्रबंध किया करता था, उनको भोजन दिया करता था, उनके लिए स्वर्ग से मन्ना गिराया करता था। सो कितना महान परमेश्वर हमारा, जो जंगल में भी उनके लिए स्वर्गीय मन्ने का, प्रतिदिन के भोजन का प्रबंध करता था। यह उसकी दया है कि हम आज तक जिंदा हैं, यह उसका प्रेम है, यह उसकी करुणा है कि उसने आज तक हमें संभाला हुआ है। हमें इन ऐसे जो हालात जो हमारे समाज में चल रहे हैं, हमें प्रतिदिन की रोटी देता है। हालेलुया। क्योंकि हम नित्य प्रार्थना में यही कहते हैं कि हे प्रभु हमें प्रतिदिन की रोटी दे। हालेलुया। प्रतिदिन का खाना, प्रतिदिन की रोटी आज तो हमें दे। हालेलुया। अगर हम विलाप की 3 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में पढ़ के चले, विलाप गीत यिर्मयाह के बाद, हम मिट नहीं गए, वह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। जी, प्रभु का दास क्या कहते हैं, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। सो प्रभु का दास कहते हैं हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए, हम नाश नहीं हो गए, हम नष्ट नहीं हो गए, ये हमारी यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। उसकी दया जो है सदा की है। और आगे क्या कहता है, प्रति भोर, प्रतिदिन, प्रति सुबह वो नई हो जाती है, क्योंकि प्रभु दास कहते हैं तेरी सच्चाई जो है महान है। हालेलुया। सो प्रतिदिन वो हम पर दया करता है, वो हमें अब तक संभाले हुआ है, उसकी करुणा हमारे ऊपर है, उसकी दया हमारे ऊपर है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसका प्रेम हमारे ऊपर है, तभी तो हम आज तक जिंदा हैं। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का हमारे ऊपर क्या है, फल है। हालेलुया। और क्योंकि उसकी दया जो है, बाइबल में प्रभु का दास क्या कहता है, उसकी दया अमर है। याद रखिए, ये कोरोना के वायरस से भी बड़ा वायरस जो है परमेश्वर भेज सकता है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा का सभी चीजों का अधिकार है। वो कुछ भी चाहे, कभी भी चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। अगर लोगों ने समय पर तौबा ना करी, अगर लोगों ने समय पर अपने गुनाहों से, अपने पापों से, अपनी गलतियों से पश्चाताप ना किया, तो परमेश्वर इस कोरोना से भी बड़े वायरस को इस संसार में छोड़ सकता है, ताकि लोग उसका डर माने। ये तो एक सिर्फ ट्रेलर प्रभु ने अभी भेजा है। क्या भेजा है? एक ट्रेलर भेजा है कि लोग जो है उसकी तरफ ध्यान दें, उसकी तरफ मुड़ जाएं, उसकी करुणा को याद रखें, उसके प्रेम को याद रखें, क्योंकि वो प्रभु कहता है मैं प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाता हूं, तो तुमने भी प्रतिदिन मुझे क्या करना है, याद करना है। सो ये समय है कि हम अपनी कमियों को ढूंढें, अपनी कमियों को अपने अंदर से निकाल फेंके, अपनी कमियों को हम अंदर से पूरी तरह से जोड़ उठें और अपनी कमियों को पूरी तरह से परमेश्वर को कह दे कि परमेश्वर मैं अपनी कमियों को दूर करना चाहता हूँ, मुझे तो हिम्मत दे, तू ताकत दे और मुझे पवित्र आत्मा के मसा से भर दे, ताकि मैं अपनी कमियों को पूरी तरह से जो है दूर कर सकूं। सो कोई भी इन दिनों में अपने विश्वास को गिराए ना,
बल्कि विश्वास में दृढ़ हो जाए, विश्वास में मजबूत हो जाए, विश्वास में वो बढ़ता हुआ नजर आए। सो कोई भी ऐसा जन हमें ना मिले जब लॉकडाउन के बाद चर्च खुले तो वो उनके बारे में ऐसा सुनने को मिले या उनके बारे में ऐसा देखने को मिले कि उन्होंने अपने विश्वास को जो है लॉकडाउन के दिनों में खो दिया। बल्कि इन दिनों में आपके पास समय है, आप प्रभु की नजदीकी में बढ़ेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु के वचनों को सीखेंगे, उसको समझेंगे, उस पर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको जो है बड़ी आशीष देगा। सो आप भी इस बात को अपने मन में बिठा लें कि आगे का माहौल जो है वो बुरा ही बुरा है। आप ये ना सोचें कि अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, माहौल हमारा ठीक हो जाएगा। इस माहौल को सुधरते सुधरते कितना टाइम लग जाएगा, तब तक और कोई वायरस, और कोई बीमारी, और कोई मरीज संसार में आ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सुधारता है, परमेश्वर अपने लोगों को सुधरने का मौका देता है। प्रभु अपने लोगों को जो है इन सारी जो उनके अंदर कमियां घटियां हैं उसको निकालने का मौका देता है कि आप अपनी कमियों को दूर कर लें, आप अपनी घटियों को दूर कर लें, ताकि परमेश्वर आपको स्वर्ग से जो है बड़ी आशीष दे। सो अभी पहले वाला माहौल नहीं रहा, पहले वाला समय नहीं रहा जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे, इकट्ठे होकर आराधना किया करते थे। सो अभी ये समय है कि हम अपने अपने घरों में प्रार्थना करें। सो अगर हमारा परमेश्वर के साथ नाता सही होगा, अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता सही होगा, तभी परमेश्वर हमें इन बुरे दिनों में संभाल के रख सकता है। कोई इंसान आपको संभाले चाहे ना संभाले, और कोई इंसान पर हमें भरोसा भी नहीं रखना चाहिए, किसी इंसान पर हमें ऐसा दृढ़ विश्वास भी नहीं रखना चाहिए। विश्वास रखना है तो सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के ऊपर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपके ऊपर कोई भी तंगी है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, या अन्य समस्या ऐसी आपकी है जिनके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते, तो चिंता मत कीजिए। बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता को क्या कर दे, अपने ऊपर ही रखे रखे। ऐसा कहता है। अगर हम पहला पतरस 5 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ के चलें तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या बताता है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस, बाइबल क्या कहती है? अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दे, यानी कि परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, परमेश्वर कितना बड़ा वायदा हमारे साथ करता है कि अपनी सारी चिंता को मेरे ऊपर डाल क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आप हो सकते हैं किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, किसी भी परेशानी में, किसी भी समस्या में, किसी भी अन्य दिक्कत में आप पड़े हो सकता है किसी के पास बच्चे की आशीष नहीं, किसी को लोगों के ताने सुनने पड़ते हो, किसी को परिवार वालों के, घराने वालों के ताने सुनने पड़ते हो, पर आपको इस बात पे यकीन रखना चाहिए, मेरा परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं उस पर अपनी चिंता डालूंगा तो मेरा ध्यान रखता है। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर हमारा है, कितना दयालु परमेश्वर है, कितना हमारे ऊपर बोझ रखने वाला परमेश्वर है, हमारे बोझ को अपने ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है अपनी सारी चिंता को मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। पर इन सारे वायदे जो परमेश्वर के हैं उससे पहले हमें बदलना है, हमें सुधरना है, हमें अपनी कमियों को दूर करना है, हमें अपनी घटियों को दूर करना है। हमारे अंदर जितने भी अपराध हैं, जितने भी पाप हैं, चाहे वो गुप्त पाप है, उन सबको हमने क्या करना है? त्यागना है। उन सबको क्या करना है? हमने छोड़ना है। अगर हम नीति वचन 28 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ के चले, नीति वचन 28 उसकी 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जी, बाइबल क्या कहती है? नीति वचन 28 अध्याय उसकी 13 में फिर से पढ़ेंगे हम। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जी, प्रभु का दास यहाँ पर कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, यानी कि उसके काम जो है रुके ही पड़े रहते हैं। जो अपने अपराधों को कार्य जो है रुके ही रहेंगे, परंतु आगे क्या कहता है? जो उनको मान लेता, जो उनको स्वीकार कर लेता, जो उनको कन्फेस कर लेता, जो इस बात को मान लेता है कि प्रभु जी मैंने अपराध किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं, मैंने गलतियां करी हैं, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी गलतियों को मानता हूं, मैं अपनी गलतियों को क्या करता हूं? छोड़ता हूं, तो बाइबल क्या कहती है? उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर है, वो दया करने के लिए तैयार है, पर वो चाहता है कि उसकी दया करने से पहले आप लोग मुड़ जाएं, आप लोग सुधर जाएं, आप लोग ठीक हो जाएं, आप उसके वचनों के मुताबिक चलें। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है
परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता। कई लोग अपने अपराधों को मान तो लेते हैं, जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दिक्कत आती है, समस्याएं आती हैं, वो अपने अपराधों को मान तो लेते हैं पर प्रियो वो छोड़ते नहीं। बाइबल कहती जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सो उस पर दया की जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। अगर हम भजन संहिता 78 उसकी 38 आयत को भी पढ़े, उसमें परमेश्वर का दास क्या कहता है? भजन संहिता 78 78 उसकी 38 आयत। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? परंतु वे जो दयालु है, जो हमारा परमेश्वर दयालु है, वे उनके अधर्म को ढांप लेता है, उनके बुरे कामों को ढांप लेता है, उनको नष्ट होने नहीं देता, वो उनका नाश होने नहीं देता, वो उनको बार बार क्या करता है? बचा लेता है। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। वो क्या करता है? बार बार परमेश्वर का गुस्सा जो अपने लोगों के ऊपर भड़कता है उसको क्या करता है? ठंडा कर लेता है, उसको शांत कर लेता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। और अपनी जलजलाहट को, अपने गुस्से को पूरी रीति से जितना उसको भड़कना चाहिए उसको भड़कने नहीं देता। हालेलुया, क्योंकि वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है। भजन संहिता 103 उसकी 8वीं पढ़ दीजिए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। क्या लिखा है? यहोवा दयालु है और क्या है? अनुग्रहकारी है, दया करने वाला है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और विलंब से क्रोध क्या करने वाला है? विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है, यानी कि वो देरी से क्रोध करने वाला है। वो जल्दी जल्दी क्रोध नहीं करता, वो जल्दी जल्दी जो है अपना गुस्सा नहीं भड़काता, वो मौका देता है, वो अवसर देता है, वो अपॉर्चुनिटीज देता है कि आप लोग सुधर जाएं, आप लोग बदल जाएं, आप लोग उसके वचन के अनुसार सही लाइन पे आ जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं। वो बार बार हमें अवसर देता है, बार बार हमें मौका देता है, वो बार बार हमें क्या करता है? अवसर प्रदान करता है ताकि हम समझ जाएं। बार बार अपने सेवकों के द्वारा चेतावनी देता है ताकि हम सुधर जाएं। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के ऊपर दया की और उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया। जो इस्राएल लोग मिस्र की गुलामी में पड़े हुए थे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो है मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया। ये उसकी दया है। उसने हन्ना पर दया की, उसको औलाद दी, ये उसकी दया है, ये उसकी कृपा है, ये उसका रहम है। सो परमेश्वर के लोगों, हमें भी उसकी दया को स्मरण रखना चाहिए कि उसने अगर उन पर दया की है तो हम पर भी दया कर सकता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। उसने 38 साल के रोगी पर दया करके उसको चंगा किया। 38 साल के रोगी को उसने क्या कहा कि परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दी, परमेश्वर ने उसको मुफ्त में चंगाई दे दी। परमेश्वर चाहता है कि आप सब लोग चंगे बने रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखी रहें। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि उसकी संतान, उसके बच्चे जो है हमेशा खुशहाल रहे। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर कभी भी किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। उसने 38 साल के रोगी को जब दुखी पड़े देखा, बीमार पड़े देखा, उसने उनको क्या किया? चंगा किया। अगर हम योना 4 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ के चले। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरे सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। देखिए, योना नबी की इस कहानी को आपने काफी बार पढ़ा है, काफी बार वचनों में सुना है। जब परमेश्वर ने उसको नीनवे जाने के लिए बोला तो वो तर्शीश को चला गया। परमेश्वर ने उसको नीनवे जाने के लिए बोला था कि तू नीनवे में जा, क्योंकि नीनवे नगर के लोगों की बुराई जो है मेरी दृष्टि में, मेरी निगाह में इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अब से 40 दिन के बढ़ने पर उसका जो है नाश कर डालूंगा, उस शहर को पूरी तरह से पलट दूंगा। पर योना ने क्या किया? नीनवे जाने के बजाय वो तर्शीश को चला गया। और जब आप सारी इस
कहानी को, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, जिन्होंने वो अच्छी तरह जानते हैं, जब परमेश्वर ने उसको मगरमच्छ के पेट में ले गया, उसको निकाल दिया, फिर वो योना जो है उस नगर में नीनवे को गया, उसने वहां पर जाके प्रचार किया। लिखा है कि वहां के लोगों ने छोटे से लेकर बड़े तक और सारे पशुओं समेत जो है रोजा रखवाया, और उसके राजा, वहां का जो राजा था, उस नगर का, उस देश का राजा जो था, उनके समेत जो है उन सब ने परमेश्वर से माफी मांगी। और लिखा है, अगर हम इस 3 अध्याय इसकी 9 ऐसे पढ़ें, उसको भी एक बार पढ़ दीजिए। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। और उसका उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि परमेश्वर संभव है हम पर दया कर दे, क्योंकि हमने उपवास रखा है, हम अपने कुमार्ग से, हम अपने गलत मार्गों से फिर रहे हैं। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। प्रियो, आगे जाकर ऐसे ही हुआ, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। जो उन लोगों की हानि करने की ठानी थी, उनको परमेश्वर ने ना किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। और उन लोगों को भी पता था संभव है परमेश्वर दया करे और यहोवा जो है अपनी इच्छा को बदल दे। और आगे जाकर पढ़ने वाले और समझने वाले और सुनने वाले इसको अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को माफ किया। जब परमेश्वर ने उन लोगों को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, और जो उनकी हानि करने की सोचा था परमेश्वर ने ना किया, तो 4थे अध्याय में अगर हम पहले आयत से उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो क्या हुआ। यह बात योना को बहुत बुरी लगी। ये बात योना को बहुत बुरी लगी। क्या बुरी लगी? कि परमेश्वर ने उनको क्षमा क्यों कर दिया, परमेश्वर ने उनको माफ क्यों कर दिया, परमेश्वर ने जो मेरे मुख से उनके प्रति कहलवाया था उसको पूरा ना किया। लिखा है ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। किसके ऊपर भड़का? परमेश्वर के ऊपर भड़का कि परमेश्वर ने उनको माफ क्यों कर दिया। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की। लिखा है कि योना ने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था, वो कह रहा है कि जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था। यहाँ पर आके वो इस बात के लिए क्लियर कर रहा है कि प्रभु जी, तभी तो मैं नीनवे जाने की बजाय तर्शीश को चला गया था। मैं तेरे से पहले ही ना कहता था, मैंने तेरे बारे में पहले ही जाना हुआ था, मैं तेरे बारे में पहले ही सोचता था कि मैं इस बात को ना कहता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञाएं सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती। देखिए, यहाँ पर वो स्पष्ट कर रहा है कि प्रभु जी, इसलिए मैंने तेरी आज्ञा जो नीनवे जाने की थी उसको ना सुनकर, तेरी आज्ञा को ना सुनते हुए मैं तर्शीश को फुर्ती से, जल्दी से मैं भाग गया, क्योंकि मैं जानता था। हालेलुया। योना नबी इस बात को अच्छी रीति से जानता था, अच्छी रीति से वो समझा हुआ था, अच्छी रीति से उसको इस बात का पता था कि तू अनुग्रहकारी है। हालेलुया। इसीलिए योना कह रहा है कि मैं प्रभु जी नीनवे जाने के बजाय तर्शीश को चला गया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उन लोगों ने तौबा कर ली, उन लोगों ने माफी मांग ली, उन लोगों ने सच्चा पश्चाताप कर लिया, तू तो दयालु है प्रभु जी, तूने माफ कर देना है और मेरे मुख से जो बात निकलेगी वो झूठी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है क्योंकि मैं जानता था तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, और विलंब से क्रोध करने वाला है, देरी से क्रोध करने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर देरी से क्रोध करने वाला है और करुणा निधान परमेश्वर है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। अपने बच्चों को, जो सगे माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को दुख देने से कभी भी प्रसन्न नहीं होते। वो कभी भी खुश नहीं होते। उनके बच्चे जब दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उनके जो है माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को देखकर कभी भी खुश नहीं होते। हालेलुया। सो जब हम दुनियावी माँ बाप होने के नाते हमारे बच्चे अगर कोई गलती करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, अगर हम उनको गुस्से में आके डांट देते हैं, मार देते हैं, चपेट लगा देते हैं, तो हमें बात पर क्या होता है? खुशी नहीं होती, हम दुखी हो जाते हैं, हम खुश नहीं होते कि हमने बच्चों को डांटा। हम पश्चाताप करते हैं, हम बच्चों से कई बार माफी भी मांग लेते हैं कि बच्चों मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको गुस्से में आकर मार दिया, गुस्से में आकर डांट दिया। सो हमारा परमेश्वर क्या लिखा है? योना नबी कहता है मैं जानता था कि तो निकल कर एक बड़ी भीड़, मत्ती 20 अध्याय, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। लिखा है यहाँ पर कि जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और क्या हुआ? जब वे यरीहो
जेलों से निकल रहे थे, लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली और 2 अंधे जो सड़क के संतान हम पर दया कर। हम पर दया कर। अजीजों, इससे पता चलता है कि उन अंधों को प्रभु यीशु मसीह की दया के बारे में, रहम के बारे में किसी ने बता दिया था कि प्रभु जो यहाँ से गुजर रहा है, जो यहाँ से निकलने वाला है, वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा अनुग्रहकारी है। उन्होंने क्या किया? हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर क्या कर? दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। लोगों ने उन्हें डांटा कि वे चुप रहे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, लोगों ने डांटा कि वो शांत रहे, चुप रहे। पर वे और भी चिल्लाकर बोले, पर लिखा है कि वो और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हालेलुया। वे लिखा है कि जब चेलों ने उनको डांटा कि शांत रहे, चुप रहे, तो लिखा है कि वो और भी चिल्लाकर बोले कि हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। तब यीशु ने रुक करके खड़े होकर उन्हें बुलाया, अंधों को बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि और अंधों को कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मैं तुम्हारे लिए करूं। तुम मुझे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे हो, कह रहे हो मुझ पर दया करूं, मैं क्या करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम ये चाहते हैं कि हमारी आंखें क्या करें? खुल जाएं। और लिखा है कि वो तुरंत देखने लगे और उसके पीछे जो है हो लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने उन अंधों पर तरस खा के क्या किया? उनको चंगा किया, उनकी आंखों को क्या है? खोल दिया। अगर हम जल्दी जल्दी, टाइम जो है जल्दी आगे जा रहा है, मरकुस 8 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ दें। मरकुस 8। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, उन दिनों में जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना और था, उनके पास कुछ भी खाने को ना था। उन दिनों में जब बड़ी भीड़, हो सकता है कोई कन्वेंशन हो, जैसे मीटिंग्स होती हैं आजकल बड़ी बड़ी, उनके पास जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, उनके पास कुछ भी खाने को ना था, कुछ भी भोजन ना था। तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर तो उनसे प्रभु कहा, यीशु ने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर क्या कहा? मुझे इस बड़ी भीड़ पर तरस आता है। मुझे इस बड़ी भीड़ पर बड़ा गुस्सा आता है। ये बोला, मुझे इस बड़ी भीड़ पर बहुत ही गुस्सा आता है। ये बोला, मुझे इस बड़ी भीड़ पर तरस आता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। आगे बोलिए। क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये लगातार, ये लोग 3 दिन से बराबर का मतलब लगातार मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। उनके पास कुछ भी खाने को भोजन नहीं, कुछ भी खाने को रोटी नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, यदि मैं ऐसे ही उनको भूखा ही भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। तो वो मार्ग में क्या करेंगे? थक कर रह जाएंगे। मार्ग में ही ये रह जाएंगे, क्योंकि उस समय गाड़ियां तो थी नहीं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर तो थे नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में तरस खाते हुए क्या सोचा? इनके पास खाने को कुछ नहीं। यदि मैं ऐसा ही इनको भूखा घर को विदा कर दूं, तो मार्ग में ये क्या करेंगे? थक जाएंगे, रह जाएंगे। और इनके पास हो सकता है ये बीमार पड़ जाए, हो सकता है ये भूखे मारे बेहोश हो जाएं और ये मार्ग पर थक कर रह जाएंगे। क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। हालेलुया। जैसे हम भी चर्च में, जब लॉकडाउन नहीं था, चर्च चलते थे, सबके लिए खाने का थोड़ा थोड़ा इंतजाम करते थे। हम भी यही सोचते थे कि जो दूर से आए लोग हैं, वो इतनी दूर का उन्होंने सफर करके जाना है, वो कुछ खा करके जाएं, कहीं भूख से वो ऐसे ही रास्ते में थक ना जाएं। सो उनके लिए खाने का जो है चर्च के बाद प्रबंध किया जाता था। सो ऐसे ही हमारा परमेश्वर दयालु है, वो हमारी संसारिक खाने की भी चिंता करता है। देखिए यहाँ पर उसने संसारिक खाने की चिंता की कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि 3 दिन से बराबर मेरे साथ है, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं। अगर हम लूका 7 अध्याय उसकी 11 से पढ़ के चलें कि हमारा परमेश्वर कितना तरस वाला परमेश्वर है, कितना दयावान परमेश्वर है। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक के एक नगर को गया। लिखा है कि थोड़े दिन बाद वो एक नाइन नाम नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। लिखा है कि उसके चेले भी उसके साथ थे और एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, और जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो लोग मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। किसी घर में कोई लड़का मर गया था, लोग उस मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था। जो अपनी माँ का एक लौता ही पुत्र था, और वह विधवा थी। और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। और नगर में बहुत
के साथ थे, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। उसे देखकर लिखा है कि प्रभु को तरस आया कि उस विधवा का एक लौता पुत्र था, वो भी मर गया है। उसको उस विधवा पर देखकर क्या आया? तरस आया। अगर हम आगे जाकर इसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया? उस अर्थी को छुआ और उस लड़के को क्या किया? जिंदा कर दिया। हालेलुया! कितना महान परमेश्वर है, कितना दयावान परमेश्वर। उसने इस विधवा पर भी दया करके कि उसका एक लौता पुत्र है, उसके पास कमाई का साधन इसी के द्वारा और किसी के सिवा नहीं है, सो उसने उसको क्या किया? जिंदा किया। हम जो है दुनियावी माँ बाप हैं, हम वो भी अपने बच्चों पर तरस खाते हैं। तो हमारा पिता भी, जो स्वर्गीय पिता है, जिसने हम सबको रचा है, हम सबको बनाया है, वो भी हम पर तरस खाता है। अगर हम लूका 15 अध्याय में भी थोड़ा सा, जैसे कि आपको इस स्टोरी के बारे में सबको पता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। यस, अगर हम इस स्टोरी को 11 ऐसे पढ़ें, आप बाद में पढ़ सकते हैं। इसमें आपको उड़ाऊ पुत्र के बारे में, छुटके बेटे के बारे में पता है कि एक छुटका बेटा उड़ाऊ पुत्र था। अपने बाप से अपनी सारी संपत्ति को लेकर उसने कुकर्म में सारी संपत्ति को जो है वेस्ट कर दिया, ऐसे ही ऐशप्रस्ती कर ली और अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को, सारा कुछ जो नष्ट कर डाला। तो उसके पास लिखा है खाने को कुछ नहीं था। वो किसी के घर में सूअर चराने लग गया और मालिक चाहता था वो सूअर का भोजन से ही अपना पेट भरे। उसने एक दिन क्या सोचा, मेरा बाप इतना अमीर है, उसके घर में जो नौकर हैं, उसके घर में जो मजदूर हैं, उनको पेट भर खाने को बढ़िया भोजन मिलता है और मैं यहाँ पर सूअरों का खाना खा रहा हूँ। उसने क्या सोचा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं उनसे माफी मांग लूंगा और कहूंगा कि प्रभु जी, मेरे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में, हालेलुया, स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। उसके कहने का मतलब था, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में और पिता को, अपने दुनियावी पिता को कह रहे, मैंने तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। हालेलुया! सो जब वो अपने घर वापस आया, तब उसका पिता 20 साल से फिर पढ़ दीजिए, तब वे उठकर अपने पिता के पास चला। तब वे उठकर उस जगह से अपने पिता की ओर भागा, पिता की ओर चला। अभी वह दूर ही था, लिखा है कि अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे दूर से ही देखकर तरस खाया। हालेलुया! अजीजो, यहाँ पर एक दुनियावी उस पिता को भी तरस आया। तो हमारा जो आसमानी पिता है, हमारा जो आत्मिक पिता है, उसको भी हमारे ऊपर तरस आता है। अगर हम मुड़ जाते हैं, अगर हम सही रास्ते पर आ जाते हैं, तो वो परमेश्वर भी हम पर तरस खाने वाला, हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमें जुर्म माफ करने वाला परमेश्वर है, वो हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। अंत में मेरे भाइयों और बहनों, ये कोरोना से अभी डरने की जरूरत नहीं है। आपको इस कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस समय आपको प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। आपको कोरोना से नहीं डरना, आपको प्रभु से डरना है। आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी आपको प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। सो कोरोना से ना डरो, उस प्रभु से डरो जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हालेलुया, हालेलुया! प्रभु हमारा प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। सो उसी तरह प्रतिदिन भी हमें उसको याद करना है, प्रार्थना में याद करना है, वचन में याद करना है, रोजा रखकर उसको याद करना है, उसकी संगति करनी है। बेशक चर्च अभी बंद चल रहे हैं, आप अपने घरों में, आप घर के 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, अपने आस पड़ोस के साथ मिलकर भी आप जो है संगति कर सकते हैं। सो प्रभु आप सबों को इस सुने गए वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष दे, परमेश्वर आपके परिवारों में, आपके बच्चों में आशीष दे। सो परमेश्वर आपके घर की, परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करे और आपके लिए परमेश्वर नए नए रास्ते खोले। सो अभी समय है कि अगर लास्ट प्रार्थना में हम जाएंगे, अगर किसी का कोई इमरजेंसी प्रार्थना का विषय है, कोई अपना प्रार्थना का विषय दे सकता है। अगर नेट की ना प्रॉब्लम हुई तो अभी उनके लिए प्रार्थना कर दी जाएगी। अगर नेट की समस्या हुई तो बाद में उनके लिए जो हम प्रार्थना करेंगे। सो आपके अगर कोई प्रार्थना के विषय हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग इस मैसेज के द्वारा आशीष पाएं तो आप इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस वचनों को सुनकर आशीष पाएं और परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ें और परमेश्वर की दयालुता को
अच्छी रीति से जानने पाए। अभी परमेश्वर के सेवक पास्टर आर एल गुप्ता जी हैं, वो जो है लास्ट दुआ में अगुवाई करेंगे, और साथ ही साथ अगर किसी का कोई प्रार्थना का विषय है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकता है ताकि उन सब के लिए प्रार्थना की जा सके। सो अभी नेट की लगता है थोड़ी बहुत समस्या चल रही है। सो अगर आपकी नहीं समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना का निवेदन डाल सकते हैं, हम उसको बाद में भी याद करके करेंगे और आपकी प्रार्थना उनको जो है प्रभु के समक्ष रखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। सो मेरा विश्वास है कि आप सबों ने बड़ी बरकत पाई होगी। कितने लोगों ने आशीष पाई? सभी को आशीष मिली। हालेलुया। सो परमेश्वर का आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो कितना अच्छा प्रभु का मधुर वचन दिया, और प्रभु ने अपनी दासी को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। आप 2 दिन अनाउंसमेंट सुने, उसके बाद हम लास्ट प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। सो जितने भी प्रे टावर के सदस्य, प्रे टावर के लोग जो हैं इस लाइव मैसेज के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं। कोई भी अभी जो है डिस्कनेक्ट ना करें। एक तो एसपीटी का जो हमने फैमिली ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसके बारे में 2-3 बातें आप सुनिए। एक तो कृपया करके आप उसमें कोई भी वीडियो या कोई भी पिक्स ना डाला करें। उस पे अगर आप उसमें वीडियो डाला करेंगे, रोज कोई पिक डाला करेंगे, उससे क्या होगा, नेट पे ज्यादा लोड पड़ जाएगा, और फिर एक जन को देख के दूसरा, तीसरा, ऐसे सभी के सभी डालना शुरू कर देंगे। उस ग्रुप को किस लिए बनाया गया है? एसपीटी की तरफ से जो भी मैसेज डाला जाए सिर्फ आप उसका आंसर दे सकते हैं। सो इसके अलावा अगली सूचना, आप सभी के सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो प्रे टावर की तरफ से उसमें कोई पोस्ट डाली जाती है, आप उसका रिप्लाई जो है जरूर करें। हमें पता चल जाता है कि आपने उसको अटेंड किया है। एक अगर कोई भी एसपीटी का फैमिली जो है अगर आपके आस पड़ोस में रहता है, जिसका व्हाट्सएप नंबर जो है उस ग्रुप में शामिल नहीं, सो आप उसका नंबर भी हमें भेज सकते हैं ताकि उसका नाम जो है, उसका नंबर उसमें ऐड कर लें। बाकी ये जो मैसेज होते हैं उसको यूट्यूब पर भी डाल दिया जाता है। हमारे यूट्यूब के चैनल का नाम जो है सियोन टीवी के नाम से है। आप उसको खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को, अपनों को, रिलेटिव्स को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि हम आने वाले समय में इस मैसेज को जो है फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब में भी साथ ही साथ डाल दिया करें। उससे क्या होगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम संडे को 10 तारीख को फिर मिलेंगे। पीछे संडे को 11 बजे समय रखा गया था, पर इस संडे 12 बजे उसका समय होगा। पहले उसी तरह आराधना होगी, वर्शिप होगी आधे पौने घंटे की, उसके बाद घंटा सवे घंटे का जो है मैसेज चलेगा। आप अपना नेट जो है उस दिन सेव करके रखा करें। उस दिन स्पेशल, जिस दिन लाइव मैसेज होता है, आप उस दिन जरूरत के मुताबिक जो है नेट को सेव करके रखा करें। और जब ये लाइव मैसेज चलता है, देखिए हमें पता तभी चलेगा जब आप कुछ अपनी तरफ से लिखेंगे, इसलिए आप इसमें कुछ ना कुछ लिख के भेजा करें ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तो होगी हमारे प्रे टावर की संगत के अनाउंसमेंट। जितने भी कोई दूसरे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के दास जुड़े हुए हैं, के लोग जुड़े हुए हैं, आप सबों को परमेश्वर बहुत बहुत बरकत दे। अगर आपका किसी का कोई खास प्रार्थना का विषय है
हम सिर्फ 5-7 मिनट उसमें देंगे। हम सभी के प्रार्थना अभी करेंगे, जो प्रार्थना भी कर सकते हैं। सो अभी हम प्रार्थना कर सकेंगे, अगर नेट की प्रॉब्लम ना हुई तो, नहीं तो उनके लिए, सबके लिए बाद में प्रार्थना की जाएगी। आप अपना बहुत ही अर्जेंट विषय इसमें लिख के दे सकते हैं। भाई कार्तिक परिदा की जो सैलरी में दिक्कत आ रही है, प्रभु उसको दूर करें। प्रभु जी भाई कार्तिक परिदा की सैलरी में जो दिक्कत आ रही है, खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए। जल्दी उनकी सैलरी मिलने में प्रभु मदद करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। भाई शिव शंकर के परिवार को परमेश्वर आशीष दे। भाई शिव शंकर के परिवार को परमेश्वर बहुत बरकत दे। उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, बुजुर्गों को परमेश्वर आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर बहुत से बरकत दे। सो अनुग्रह निवास के लिए दुआ करेंगे। उनकी मम्मी जी के पैर में, स्टमक में जो भी तकलीफ है, परमेश्वर उनको चंगा करे। सुनील की मम्मी के पैर में, स्टमक में जो भी तकलीफ है, खुदा यीशु के नाम में दूर करे। दुष्ट की शक्तियां खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाएं, प्रभु यीशु के नाम में। बहन सलोनी दीवान के लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर उनको सुंदर बच्चे की आशीष दे। परमेश्वर बहन सलोनी दीवान को सुंदर बच्चे की आशीष दे। कोई भी दुष्ट की शक्ति उनकी आशीष को रोकने ना पाए। उनके पति, उनके परिवार को, ससुराल वालों को, मायके परिवार को, सबको आशीष मिले, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। बहन नैना मालड़ा के लिए दुआ करते हैं, उनके पापा के काम पे आशीष आए और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। और प्रभु जी नैना मालड़ा के परिवार में प्रभु आशीष और बरकत, उनके काम काज में आशीष आए, उनके काम काज में प्रभु बड़ी बरकत है, उनके घर की सारी दिक्कतें दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम दुआ करेंगे भाई अमरजीत सियान साहब के लिए, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, मम्मी को परमेश्वर आशीष दे। प्रभु जी भाई अमरजीत बस्ती के परिवार को परमेश्वर आशीष दे, उनकी मम्मी को चंगा भला करें और उनके पूरे परिवार में सुख शांति बख्शे। उनके भाई गोविंदर को भी अच्छा रिश्ता मिलने में सहायता, भाई अमरजीत का भी घर बसने में प्रभु सहायता करे, प्रभु यीशु के नाम में। दुआ करते हैं मेगा अजय अरोड़ा के लिए, परमेश्वर उनको सुंदर बच्चे की आशीष दे। बहन मेगा कैथल जो हरियाणा से है, प्रभु जी यीशु के नाम में उनको सुंदर बच्चे की आशीष मिल जाए। उसकी जितनी भी शक्ति उनकी आशीष को रोके हुए खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए और उनके जीवन में एक बड़ी गवाही बन जाए, तो यीशु के नाम में, आमीन। दुआ करते हैं भाई कुलदीप बग्गा के लिए, परमेश्वर उनके पूरे परिवार को आशीष दे। सो भाई कुलदीप के परिवार को परमेश्वर सुख शांति दे, बरकत दे। उनके मम्मी पापा को, उनके बहन के परिवार में परमेश्वर सुख शांति दे। भाई दीपक बग्गा की ड्यूटी में परमेश्वर प्रमोशन दे, तरक्की दे, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। दुआ करते हैं भाई सोनू शाह को परमेश्वर उनकी जॉब में आशीष दे, जॉब को बरकत दे। भाई सोनू शाह की जॉब में परमेश्वर बड़ी बरकत दे, उनके परिवार में, घर में प्रभु जी खुशियां दे, उनको अपनी करीबी में रखे पिता, प्रभु यीशु के नाम में। दुआ करते हैं भाई अवतार राम के परिवार में परमेश्वर आशीष दे, उनके भाई को अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो भाई अवतार राम के परिवार को परमेश्वर उनके परिवार को आशीष दे, उनके भाई को अच्छा रिश्ता मिलने में सहायता करे, तो उनके घर में सुख शांति दे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो नैना मालडा की फिर से रिक्वेस्ट आई है कि उनके भाई सागर की जो है सैलरी मिल जाए। सो प्रभु जी बहन नैना मालडा के भाई की सैलरी जो है बड़े ढंग से मिलने में सहायता करें। कोई भी रुकावट है जो खुदा यीशु के नाम में दूर हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सो काफी जो है रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही हैं। सो काफियों को पढ़ने में दिक्कत भी आ रही है और नेट की प्रॉब्लम भी चल रही है। सो जितने भी परिवारों ने, आंटी सीमा रानी जी हैं, उनकी सिस्टर की बेटी को फीवर आ रहा है, परमेश्वर उस बेटी को चंगा करे। यस पिता, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। सो भाई अमित जायसवाल लवर, परमेश्वर भाई अमित जायसवाल के परिवार को आशीष दे। बहन दीदीमा झा चंदा रामनगर से, परमेश्वर उनकी बॉडी में जो स्वेलिंग है उसको दूर करे। और
और पूजा दास सिस्टर हैं, उनकी फैमिली में परमेश्वर बरकत दे। यस यस, आमीन आमीन। आमीन। बहन सुब्रा मिश्रा के परिवार को परमेश्वर, पूरे परिवार को परमेश्वर आशीष दे। यस यस यस, आमीन। यस, उसके सारे लोगों को, सारे किराएदारों को परमेश्वर सुख शांति दे, बरकत दे। यस, परमेश्वर उनके परिवार में सुख शांति दे, उनकी गली मोहल्ले में आशीष। यस, सब घरों में सुख शांति दे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। दुआ करते हैं आशीष कुमार के लिए, उनके पापा जी के लिए परमेश्वर कृपा करे। पहले से वो काफी बेहतर हैं, ठीक है। भाई आशीष के पापा जी को पहले से चंगा किया, धन्यवाद उनको खुदा यीशु के नाम में पूरी तरह से चंगा बना, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। दुआ करते हैं परव अरोड़ा के परिवार के लिए, उनके परव अरोड़ा के परिवार को परमेश्वर आशीष दे। जो भी उनकी प्रार्थना का विषय लिखा हुआ है, खुदावंद उसको अपने बेटे यीशु के नाम में सुन ले और आशीषित करे। यस यस, उनको सुन ले पिता। यस, आमीन आमीन। यस, भाई आशीष कुमार ने जल्दी से उनको ड्यूटी मिल जाए, ड्यूटी ज्वाइन हो जाए, परमेश्वर उन पर कृपा करें। यस यस, परिवार को आशीष दो पिता। सो नेट की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ जो प्रार्थना के विषय आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी ऊपर भागे जा रहे हैं। सो एक दिन जो है स्पेशल प्रार्थना का रखा जाएगा। दीपिका परिवार के परमेश्वर परिवार को आशीष दे। बहन दीपिका परमार के परिवार को बड़ी बरकत दे, उनके घर में, परिवार में, भाई बहनों को, सबको परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। दुआ करते हैं नरेश गर्ग जी के लिए, चीका से, हरियाणा से, परमेश्वर उनके परिवार को भी आशीष दे। दुआ करते हैं हमारे भाई नरेश गर्ग जो इस समय चीका से, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। हमारे भागी भाई ब्रिजलाल भाई, चमेलाल भाई, उनके परिवारों में परमेश्वर आशीष दे। उनके परिवार के सब जन, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां और खुदा हमारी मम्मी जी को परमेश्वर चंगा वाला रखे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अभी हम लास्ट दुआ में जाएंगे। हो सके तो आप जहां भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आए हम लास्ट दुआ में जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, आपने इस लाइव मैसेज को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। आपने अपनी दासी को अपने आत्मा के द्वारा वचन देकर इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। तेरे पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों ने जो तेरे इस वचन को सुना है, उन्होंने देखो खुदा उनकी जिंदगी में ये वचन सुना के 100 गुना फल लाए। ताकि पिता परमेश्वर, जो आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं, लोग इस बात को याद रखें, तेरी दया को हमेशा स्मरण रखें। जैसे पिता परमेश्वर आप हमारे बोझ को प्रतिदिन अपने ऊपर लेकर चलते हैं, और आप खुद कहते अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, और आप खुद कहते अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। आप कितने दयालु परमेश्वर। उसी तरह परमेश्वर हमें भी फजल दो इन लॉकडाउन के डेज में। हम सभी के सभी तेरे काम में जुड़ जाएं, हम सभी के सभी प्रार्थना में, वचन में बढ़ जाएं। हम सभी के सभी प्रभु जी तेरे सामने पवित्रताई का जीवन जिएं। हम सभी के सभी इस बात को जांचे कि हमारे अंदर कोई कमी घटी तो नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर जैसे आप हम पर तरस खाते, वैसे भी हम सबको भी इतना हम्बल, इतना दीन बना दो ताकि हम भी एक दूसरे पर तरस खाया करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तेरे वचनों को पढ़ा करें, उसको सीखा करें, उस पर चला करें। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबों को परमेश्वर की बरकत,
बेटा की सारी कलीसिया में, सारे घरों में सुख शांति बख्शे। जितने भी तेरे दास लोग मेरे साथ जुड़े, परमेश्वर उन सबको भी बहुत आशीष इस्तेमाल। अगर कोई भी इस समय कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, तो खुदा यीशु के नाम में उसकी तकलीफ बीमारी जाती है। कोई भी बीमारी सिर से लेकर पांव की तल तक खुदा यीशु के नाम में जाती है। शैतान की सारी शक्तियों को यीशु के नाम में कुचलते हैं। शैतान की सारी शक्तियों को खुदा यीशु के नाम में कुचलते हैं। शैतान के सारे कामों को यीशु के नाम में रद्द करते हैं। शैतान के सारे कामों को खुदा यीशु के नाम में प्रभु के लोगों के ऊपर से अपना हाथ उठा, और हुक्म देते हैं शैतान को कि खुदा के लोगों से अपना हाथ उठा। यीशु मसीह का लहू प्रभु आपके लोगों पर लगा रहे। हो खुदा यीशु मसीह का लहू तेरे लोगों के ऊपर लगा आपके घरों की चौखटों पर लगा रहे। उनके घरों की चौखटों पे लगा रहे। पिता अपने लोगों पर बड़ी कृपा कर। हो पिता अपने लोगों पर बड़ी कृपा कर। सारे लुधियाना पर, पंजाब पर, हमारे देश हिंदुस्तान पर कृपा करना। सारे लुधियाना पर, सारे पंजाब पर, हमारे हिंदुस्तान देश पर, सारे संसार पिता पूरी दुनिया पर कृपा करो। ओ प्रभु जी पूरी दुनिया पर कृपा करो। जैसे पिता पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस बीमारी फैली हुई है, जैसे प्रभु जी पूरे संसार में कोरोना वायरस बीमारी फैली हुई है। हम जानते हैं पिता, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते आपके लोग बीमारी के अंदर किसी भी तकलीफ में रहे। हम जानते हैं प्रभु जी आप बिल्कुल नहीं ऐसा चाहते कि आपके लोग तकलीफ में, ऐसे कोरोना वायरस की बीमारी में अपने घरों में बंद रहेंगे। पर प्रभु जी आप अपने लोगों से, अपनी प्रजा से इतने दुखी हो चुके हैं उनके पापों की वजह से। क्योंकि प्रभु जी समाज में कितने पाप बढ़े हैं, समाज में कितनी बुराई बढ़ गई है, लोगों की सोच, लोगों के विचार गलत हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर आपका गुस्सा आपकी प्रजा पर है। प्रभु जी लाखों लोग इस जगत को छोड़कर चले गए और लाखों लोग बीमारी के बिस्तर आखिरकार प्रभु जी आप ही की तो प्रजा है। ओ खुदावंद आपने ही इस प्रजा को रचकर इस धरती पर रखा। अपनी प्रजा पर कृपा कर दो। एक बार अपनी प्रजा पर कृपा, एक बार सबको क्षमा कर दो। एक बार प्रभु जी सबको क्षमा, वो सभी चंगे हो जाओ, ताकि सब के सब चंगे, हमारा देश फिर से गुलजार हो जाओ, हमारा देश जो है फिर से गुलो गुलजार हो, पूरी दुनिया में फिर से शांति छा जाओ, पूरे देश में, पूरे संसार में फिर से शांति। हम और भी लोगों को आपके प्रचार में से समझाएंगे। हो प्रभु जी हम और ज्यादा तेरे लोगों को तेरे प्रचार में से, तेरे वचन में से बताएंगे। फिर से अपनी दुनिया पर कृपा करना, फिर से अपनी दुनिया पर कृपा करना प्रभु। प्यारे प्रभु जी अपने लोगों को इस बीमारी से बचा के रखना, सब पर दया करो प्रभु, सब पर तरस खाओ प्रभु। बेटा आपकी पूरी कलीसिया में आशीष दो, लुधियाना की सारी कलीसियाओं में सुख शांति, पंजाब हिंदुस्तान की सारी कलीसियाओं में सुख शांति। हमारे जितने भी मंत्री हैं, एमएलए हैं, प्रधानमंत्री हैं, सबको मुख्यमंत्री को आशीष दो। हो हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को बड़ी बरकत दो। इस समय मेडिकल स्टाफ और खुदावंद ये पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग, सफाई कर्मचारी कितने रिस्की जॉब जी रहे हैं, परमेश्वर इन सबको संभाल के रखो। सारे सफाई कर्मचारी, सारे पुलिस कर्मचारियों को अपने हाथों में सुरक्षित रखो, सारे मीडिया कर्मियों को अपने हाथों में रखो पिता, सब पर दया करना प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी आपने दुआ को सुन लिया। आपकी इच्छा प्रभु जी हमें फिर से संडे को आपकी महिमा करने का प्रभु। हो प्रभु जी हम शारीरिक रूप से तो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे, पर आत्मिक तौर पे हम मिल रहे हैं। आपका शुक्र करते हैं। आने वाले दिनों में फिर से फजल बख्शी की चर्च खुल जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी भलाइयों, सारी बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, ठाकुर की शिफा का तौर हम से लेकर हमेशा
जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बड़ी बड़ी